अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हमें हर तरह की जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से महफूज रखे। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरा और आपका राब्ता जो है वो बहाल रहे। नाज़रीन, आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने लगे हैं, जिस दुआ का यहाँ ज़िक्र करने लगे हैं, वो बहुत ज़्यादा चीज़ जो है हमारे खानों में इस्तेमाल होती है और सदियों से होती आ रही है, जिसको कि हम लहसुन कहते हैं, इलियम स्टाइवम जिसको हम कहते हैं। तो ये लहसुन जो है ये खानों में जायके के तौर पे, खुशबू के तौर पे और टेस्ट के तौर पे इस्तेमाल होता आ रहा है सदियों से। और इसी तरह इसका इस्तेमाल जो है वो अद्वियाती तौर पे भी किया जाता रहा है। मसलन लहसुन जो है वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ यूज़ करते हैं, मैदे के निज़ाम को बेहतर करने के लिए लहसुन का इस्तेमाल होता है। फिर ये कैंसर के लिए इस्तेमाल होता है, जिस तरह के लंग्स कैंसर के लिए, जो स्टोमक कैंसर के लिए, रेक्टम के कैंसर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और भी इसके स्किन के लिए इस्तेमाल होता है, खांसी के लिए इस्तेमाल होता है, कई तरह के अमराज के लिए ये क्रूड फार्म में भी इस्तेमाल होता है। तो 1852 के अंदर फ्रांस के एक डॉक्टर पेट्रोज और टेस्टी ने इसकी प्रूविंग की और इस दवा को, इलियम स्टाइवम को, होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका में शामिल किया। तो नाज़रीन, डॉक्टर जॉर्ज विथाल्के से एक बात करते हैं कि ये दवा जो है इलियम स्टाइवम, इसको बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट किया गया है, ठीक है ना। मटीरिया मेडिका के अंदर बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जिनको नेगलेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। हमारे जो रूटीनिस्ट हैं, जो वो लोग जो नुस्खों की तलाश में होते हैं, जो मुजर्रब नुस्खे ढूंढते हैं, वो किसी भी मर्ज़ के लिए 2, 4, 5 मेडिसिन जो हैं उनका तज़किरा करते हैं और बहुत सारी ऐसी अद्वियात जो कि उस मर्ज़ के लिए बहुत कारगर साबित हो सकती हैं, बहुत कारआमद साबित हो सकती हैं, उनको वो इग्नोर कर देते हैं। और यही कुछ हाल इलियम स्टाइवम के साथ हुआ है। ये मेडिसिन जो है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। होम्योपैथी में इसकी जो अलामत हैं वो बहुत ज़्यादा नुमायाँ हैं और प्रोमिनेंट हैं, जो कि अब जिस तरह की इसकी अलामत बेलाडोना से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं, कालुसेन से बहुत मिलती हैं, ब्रायोनिया से बहुत ज़्यादा इसके सिम्टम जो है मिलते हैं। तो अगर हम अपने ज़हन को महदूद कर लेंगे तो फिर इस तरह की मेडिसिन जो हैं वो पसे पुष्ट चली जाती हैं, उनको इग्नोर किया जाता है, उनको अहमियत नहीं दी जाती, ठीक है। तो यही कुछ हाल जो है वो इस दवा के साथ है। ये मेडिसिन जो है नाज़रीन, ये इसको वैसोडायलेटर कहते हैं। वैसोडायलेटर वो मेडिसिन होती हैं जो कि नालियों को और वरीदों को खोलती हैं, ठीक है। तो ये मेडिसिन जो है ये दिल की नालियों को खोलती है और उनको सिकुड़ने से और उनको तंग होने से ये बचाती है। इसलिए ये आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की एक ज़बरदस्त मेडिसिन है, जिसके अंदर दिल की नालियाँ तंग हो जाती हैं और हार्ड होना शुरू हो जाती हैं। और इसी तरह एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए भी इस्तेमाल होती है, जिसके अंदर दिल की नालियाँ तंग और सख्त और उनके अंदर प्लाग आना शुरू हो जाता है। तो इलियम स्टाइवम जो है ये उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। ये नालियों की अंदरूनी जो सतह होती है, उनकी जो मसल्स होते हैं नालियों के अंदर, और उनको ये खोलती है, उन पे ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है और उनको डायलेट करती है। इसी तरह नाज़रीन, ये जो इलियम स्टाइवम है, इसका जो अंतड़ियों की झिल्लियाँ हैं, बल्गमी झिल्लियाँ जो हैं, उन पे इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है। ये पेरिस्टाल्टिक मोशन को है, जो अंतड़ियों के अंदर एक हरकत होती है जिसकी वजह से पखाना जो है वो स्लिप होके आगे चलता रहता है, उस पे ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं और उस मोशन को, पेरिस्टाल्टिक मोशन को तेज़ करती है ये दवा, ठीक है। और डाइजेशन के निज़ाम को ये बेहतर करती है। निज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा बेहतर मेडिसिन है। ये मेडिसिन जो है ये मोटे ताज़े लोगों के लिए इस्तेमाल होती है, जो कि बहुत ज़्यादा ललचा कर खाते हैं, उनकी भूख ख़त्म ही नहीं होती और उनका जिस्म बहुत मोटा होता है। और वो कहा जाता है कि ये मीट ईटर के लिए दवाई है, कि जो लोग गोश्त बहुत ज़्यादा खाते हैं और सब्ज़ियां नहीं खाते, पानी कम पीते हैं, ठीक है,
ऐसे लोगों के लिए ये मेडिसिन जो है वो बहुत बेहतर काम करती है। उनके पेट में दर्द होता है और बाज़ का ये दर्द इतना ज़्यादा होता है कि वो अपने पेट को दोनों हाथों से दबा कर और आगे की तरफ झुक जाते हैं, जिस तरह के कालू सेंध के अंदर होता है। फिर इस मेडिसिन में ये होता है कि मरीज़ जो है उसके पेट में दबाव आ जाता है, तनाव आ जाता है और ये प्रेशर जो है ये अंदर से बाहर की तरफ होता है और ऊपर से नीचे की तरफ होता है। बसन मरीज़ को ऐसे लगता है जैसे उसकी आंतड़ियों को नीचे की तरफ घसीटा जा रहा है, जिस तरह के बीरिंग डाउन सेंसेशन होती है सीपिया के अंदर, इसी तरह इसकी भी कुछ अलामत होती हैं। फिर इसका दर्द जो होता है वो चलने से ज़्यादा होता है, यानी जिस तरह बेलाडोना के मरीज़ को अगर जब वो चलता है तो उसको झटका लगता है तो उसके पेट में दर्द होता है। इसी तरह इलियम स्टाइवम का जो मरीज़ होता है जब वो चलता है तो उसको तकलीफ़ ज़्यादा होती है। फिर उसको राहत लेने के लिए, सुकून लेने के लिए लेटना पड़ता है। ये बहुत अहम इलामत है। फिर पेट की तकलीफ़ के दौरान इसके मरीज़ के मुंह से पानी बहुत आता है, ठीक है। तो इस तरह की इसके अंदर कुछ अलामत होती हैं। भूख इसको बहुत ज़्यादा लगती है, गैस बहुत ज़्यादा होती है पेट के अंदर, ठीक है ना, और वो जो उसका दबाव है वो बाहर की तरफ होता है। तो नाज़रीन, इस तरह की इसमें कुछ अलामत हैं। फिर जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि लंग कैंसर के लिए इस्तेमाल होती है, ब्रोंकाइटिस की ये एक ज़बरदस्त मेडिसिन है। टीबी के मरीज़ों के लिए ज़बरदस्त दवाई है, जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के तौर पे जब हम देखते हैं और सिम्टम्स के मुताबिक जब हम इलाज करते हैं तो टीबी के मरीज़ों के लिए ये बहुत सूदमंद साबित होती है। ख़ास तौर पे चूँकि मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि ये ब्लड के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका अच्छा असर है। जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों से खून आता है। ये खून नाक के ज़रिए नक्सीद के तौर पे आ सकता है और ये पखाने के साथ मरीज़ को खून आता है। बलगम जो है, अगर किसी मरीज़ को ब्रोंकाइटिस का मसला है या उसको टीबी का मसला है तो उसकी बलगम जो है वो ब्लडी होगी, उसके अंदर खून जो है वो आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह की ये इसके सिम्टम हैं। नाज़रीन, जहाँ हम किसी चीज़ की क्रूड फार्म को देखते हैं, आपने देखा कि लहसुन जो है वो क्रूड हालत के अंदर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा मर्ज़ों में इस्तेमाल होता है। और जब हम उसको पोटेंसी की शक्ल में लेके आते हैं, जब हम उसको पोटेंटाइज़ कर लेते हैं तो उसकी अफादियत और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है ना। वो और ज़्यादा बेहतर तौर पे काम करता है और वो मेडिसिन और ज़्यादा सेफ़ हो जाती है, ठीक है ना। तो नाज़रीन, ये थी इलियम स्टाइवम की कुछ अलामत। मैं इसको होम्योपैथिक गार्लिक कहूँगा कि अगर एक लहसुन जो है, जो गार्लिक है, उसको आप होम्योपैथिक गार्लिक यानी होम्योपैथिक पोटेंसी की शक्ल में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन, ये थी इलियम स्टाइवम की कुछ अलामत। उम्मीद है आपने इससे कुछ सीखा होगा, तो हमें दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।